गैरतमंद कौम बनो ना। हिंदुस्तान ने सिर्फ एक बार IMF के पास हिंदुस्तान गया, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उन्होंने IMF। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। सबसे पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही है ना, पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कहते गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, आपने सॉरी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, हाँ। ठीक है, नहीं फिफ्थ है और थर्ड पे आ रही दूसरी 46 बिगेस्ट इकोनॉमी है पाकिस्तान। ठीक है। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। तो बताइए, इन पाकिस्तानियों के चक्कर में आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ बताइए, इतना मेहनत करके तैयारी करके कुछ बोल रहा था मैं, बाद में पता चला मैंने उस ब्लूटूथ को कनेक्ट ही नहीं किया मोबाइल के साथ, क्या बोला क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चला, सब वेस्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो धमाकेदार भाषण यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 79 सेशन में, वो भी सबके सामने हिंदी इंग्लिश मिक्स, एकदम ज़बरदस्त। और वही उनका जो रिएक्शन है वो देखते हैं आप देखिए। दोस्तों चैनल को प्लीज़ नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद। मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनके रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। और भाई कोई ऐसी पॉलिसी लाओ कि हमें दोबारा उनसे मांगना ही ना पड़े, हमें उनके पास जाना ही ना पड़े, हमें IMF को कहना ही ना पड़े कि आपके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, आप हमारे आका हो, हम आपके गुलाम हैं, आप हुक्म करें, आपके हुक्म के मुताबिक हम तब्दील कर देंगे, हम बिजली महंगी कर देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, ग्वादर पोर्ट को भी आप कहोगे तो हम रोक देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे। आका हमें प्लीज पैसे दे दीजिए, पैसों के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। और बेशर्मो, आप इस चीज की शर्म क्यों नहीं करते हो? ये देखिए, आवाम सुन रही है, क्योंकि हमारे मोस्टली पब्लिक डिबेट्स होते हैं, सबको ही ये इजाज़त होती है वो आए अपनी राय रखे। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में क्या कहा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मोदी साहब की बात की तो शहबाज शरीफ की क्यों ना करूँ। उन्होंने कहा कि हम जो नहीं गज़ा के अंदर जो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं ना, दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जो कराने आए हैं। ये नैरेटिव है हमारे पास, मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, और वो भी पर्ची पे पढ़ के हम आ जाते हैं। देखिए, कभी ना कभी पर्चियाँ अच्छी होती हैं। अच्छा। ठीक है, वो खान साहब जैसे बड़े फैन फॉलोइंग है, कुछ बोलूँगा तो कहीं ना हो ब्लॉग ब्राह्मण आ जाए। हाँ। पर्चियाँ बेहतर होती हैं, पर्चियों से देख के पढ़ना बेहतर होता है। जब पर्चियों में बगैर पढ़ा जाता है तो फिर वो आपको डाला जेल में डाल देते हैं। अच्छा, आपने इनका रिएक्शन देखा, तो लेकिन इसमें उन्होंने कुछ उतना बोला नहीं है कि ये है क्या चीज़। तो अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, ये यूनाइटेड नेशंस का टोटल 6 जो पिलर होते हैं, उनमें से एक और बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट और मेन पिलर आप इसको कह सकते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट होता है उनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल कहते हैं। और ये वही बॉडी है, जैसे यूनिसेफ हो गया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जिसका भारत मेंबर बनने का अपने बलबूते पर कोशिश कर रहा है। किसी का मर्जी नहीं चाहिए, और चाइना हर बार जिसमें वीटो करके भारत को रोक देता था। इस बार मिलना पक्का है, तय है, क्योंकि मोदी जी जो छाए हैं इस बार सब खुद आ रहे हैं, उनके जेब में 10 रुपये दे के जा रहे हैं कि बेटा मिठाई खा लो और पीछे से गाली मत देना हमको।
तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो बॉडी है, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनका, कहाँ पे क्या करना है, किनको इलेक्शन, किनको मेंबर बनाना है दूसरे जो बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के, कहाँ पे पीस ट्रीटी साइन करना है, कहाँ पे फौज भेजना है, कहाँ पे क्या का नेटो के साथ कैसे काम करना है वगैरह वगैरह, सब जो है इसी के डिसीजन मेकिंग में होता है। कहीं पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, कहीं पे IMF मॉनेटरी फंड को कहाँ कहाँ जाना है, जैसे सलाह मशवरा करना, कहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है दुनिया भर में, जो कुछ भी तबाही हो रहा है उसका सपोर्ट करना, सपोर्ट ना करना, सब यही बॉडी करता है। इसी के देख रेख में सब होता है। समझ गए दोस्तों? और आप लोगों को इनका रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जान हमें, ताकि हम और भी उससे रिलेटेड ही आपके लिए बनाएं अच्छे अच्छे वीडियो। तो खैर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।